नमस्ते नमस्ते। और बताओ, बहुत चुपचाप हो। फोन पर तो बहुत पटर पटर बात करती हो सुमित से, पूरी पूरी दिन पूरी रात। फिर उसकी माँ से कैसी नाराजगी? बचपन से ही सुमित हमसे कोई भी बात छुपाए बिना रह ही नहीं पाता था। पता नहीं ये बात कैसे इतने सालों तक छुप गया। तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है? नहीं आंटी, बस मम्मा को पता है। हाँ, माँ तो बेचारी सबकी ही बदनाम है। उन बेचारी को हम क्या दोष दें, वो भी तो मेरी ही सिचुएशन में। फिर स्टार्ट हो गया आपका। क्या स्टार्ट मत होना, मिलवा नहीं लाए हो ना, बात नहीं करें, चुप रहें, गजब हाल है। एक बात बताओ, कॉलेज में पढ़ने ही गए थे ना आप लोग? जी आंटी। तो पढ़ाई तो हुई नहीं? हुई आंटी। नहीं, कैसे? यदि पढ़ाई होती तो ये जो मामला है प्रेम प्रसंग का, ये सामने नहीं आता। हमारे मिलने को हाँ मत समझिएगा, क्योंकि हमारे घर का आखिरी फैसला, आखिरी डिसीजन इसके डैडी जी का होता। कैसे लगी मम्मी? बहुत सुंदर। खराब तो कह नहीं सकते हैं, सोना बाबू तो गुस्सा जाएंगे, पिलपिला जाएंगे गुस्सा से। बहुत खूबसूरत, उसमें पड़ी। ईमानदारी से बताना, तुमको कभी किसी चीज के लिए रोक टोक की है? कभी नहीं। मन जानता होगा तुम्हारा। सिर्फ एक चीज मांगे थे, एक चीज से, कि बेटा प्यार हो जाए, उसके लिए भी हमको कोई दिक्कत नहीं, खाली अपने कास्ट में ढूंढना। लेकिन अरे सुम्मी भी तो लव मैरिज ही की, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेम कास्ट में की, सेम कास्ट में की। एक मिनट के लिए तुम कुछ और की होती तो ये भी बोल देते कि चलो डैडी के खानदान वाला का असर आ गया, लेकिन ये कदम तो वहाँ भी कोई माई का लाल नहीं उठाया, लेकिन ये लाल उठा लिया। तुम्हारी तो हमेशा से लड़की दोस्त थी ना, फिर ये कैसे हुआ? अच्छा, कोमल का कजिन है। उस लड़की पे हमको शुरू से संदेह था, सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी इस करके उसको हम घर में आने देते थे। भिड़वा दी, मेरी बेटी का टाका भिड़वा दी। लाओ तुमको लिख के दे देते हैं एक सादा कागज पर, देखना तुम, वो खुद अरेंज मैरिज करेगी और तुम्हारा टाका भिड़वा दी, तुमको फंसवा दी। हम तुमको क्या बोल रहे हैं, तुम कैसी भैंसलेट जो तुम फंस गई। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बहुत आजकल तुम मोटरसाइकिल का चाबी लेके उड़ रहे हो। छौड़ी मौकी का चक्कर है क्या? हाँ रे, शर्ट कैसे फटा तुम्हारा रे? डॉन बनेगा रे तुम ना, हम मान ही नहीं सकते हैं। तुम फिर कहीं झगड़ा झंझट करके आया। खाओ तुम्हारी कसम तुम। ए रे लड़का, ये तो तुम्हारा शर्ट नहीं है। ऐसा कौन सा दोस्त है जो शर्ट दे रहा है? कोई गलत काम करके तुम पैसा तो नहीं कमा रहा है रे? सही सही बोलो। ए, फोन आया नहीं कि रूम में चल दिए? ऐसा क्या बात है जो हम नहीं सुन सकते हैं? दोस्ती है ना, तो डर किस बात का? चिलगम खा के आया रे? तुम सिगरेट उगरेट तो नहीं पीने लगा है? हाँ, मुझुगा मुझुगा। अरे भै मम्मी। ए भै मम्मी क्या? मुझुगा। जानते हो, एक बहुत पुराना कहावत है कि पुत्र को उसके मित्र से पहचानना चाहिए, और तुम्हारा तो सब दोस्ते लफुआ है। संगत छोड़ो सबका, नहीं तो ना तुमको बिगड़ते समय नहीं लगेगा। आज के दिन तो उठ जाइए, मेहमान आने वाले हैं, क्या सोचेगा सब, घर भी साफ नहीं है। सुनिए, पहले बाजार से कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए। तो सानू, जल्दी सब रूम में नया वाला चादर बिछाओ। तो नया वाला सारा चादर बेड बॉक्स में होगा। नमकीन मिक्सचर बिस्किट सब खा गए तुम लोग। बाबू, नया वाला डिनर सेट उतार दो तो, और ट्रे भी उतार देना ब्लैक वाला। नहीं, ज्यादा कहाँ है, खाइए आप लोग खाइए। नहीं, ये लोग बहुत खाता है। गुलाब जामुन बहुत टेस्टी था भाभी जी। अरे वो हम ब्रेड से बनाए थे, YouTube शॉर्ट्स पर हम देखे थे। हाँ तो, और नहीं तो क्या, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे वो वीडियो। हर चीज का एक सही उम्र होता है, और वो उसी उम्र पर अच्छा लगता है, समझ रही हो ना? मौसम तो तुमसे छोटी ही है ना, 2 बच्चा भी हो गया उसका। अरे ऐसे तो खट खट जबान चलता है, शादी के नाम पर चुप, कोई जवाब नहीं। अरे माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता है, बस अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। अरे अभी से हाँ करोगी तब ना सबके कान में बात देंगे कि लड़का ढूंढना है, तब जाके ना कहीं 1-2 साल में अच्छा लड़का मिलेगा। बात ही नहीं समझती हो ना। तुम लोग क्या समझती हो? तुम लोग हमको कुछ नहीं बताओगी तो नहीं पता चलेगा। जीवन साथी ऐप पर तुम्हारा प्रोफाइल बना दिए, जो जो क्वालिटी चाहिए लड़का में वो सब अपना फिल्टर लगा के देख लो, कहाँ का रहने वाला है, कितना कमाता है। ये लो, खाली कास्ट वाला हम लगा दिए, बाकी अपने हिसाब से देख लो। तुम्हारा भाई मेरा भाई जीवन साथी से जीवन साथी सर्च करवा रहा है। किसके लिए? मेरे लिए। गजब हाल है, बिटिया के लिए और किसके लिए है? अभी से बोलिएगा नहीं किसी के पास, नहीं तो नजर लगते भी ना देर नहीं लगेगा। पंखा बंद कर दिए हैं, फिर भी मजाल है जो ये लड़का उठ जाए। पसीना पसीना हो गया है, लेकिन ये उठ नहीं रहा है। बाप रे बाप, इतना गर्मी में लोग को नींद कैसे आता है, हम तो समझ नहीं रहे। हम तो 1 मिनट न सो पाए। मत पूछो रेनू, गर्मी का हाल अभी ये स्थिति है, भगवान जाने आगे क्या होगा ना। कोई खाना 1 मिनट नहीं टिकता है, तुरंत खराब। कोई फ्रिज, एसी, कूलर कुछ काम नहीं देगा, खुद गर्मी। एक बार बारिश होना बहुत जरूरी है, तब गर्मी से थोड़ा आराम मिलेगा।
बाप रे, इतना ठंडा पानी हम नहीं पियेंगे, नॉर्मल मिला करके दो। तुम लोग पियो बर्फ वाला पानी और फिर आना करते हुए छकूच देंगे उस टाइम। बोतल भर के रख दो। तुमको सारा काम दिन में ही क्यों याद आता है? अभी इतना चिलचिलाता धूप है, कौन निकलता है इस वक्त घर से? लू लग जाएगा, बस सारा हीरोगिरी निकल जाएगा। हम खिड़की दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो नहीं ही होगा, चाहे घर में कीड़ा मकोड़ा मच्छर घुस के फैल जाए, लेकिन वो बंद नहीं होगा। नंदन जी भी आए हैं, हम तब से आपकी मम्मी से आपके ही बारे में पूछ रहे थे। नहीं, बहुत गर्व होता है हम लोग को कि आप अफसर बने। इसके पापा तो हमेशा आपका एग्जाम्पल देते रहते हैं इन लोग को। रोशन, ए रोशन, इधर आओ। नंदन भैया से बात करो, इनसे विचार करो आगे कैसे क्या करना है। नंदन जी, इसको थोड़ा गाइडेंस दीजिए। इंग्लिश में कुछ पूछिए तो इससे, देखिए तो जवाब देता है कि नहीं। नंदन जी, ये बेटी हुई मेरी, ये अभी 12th में है। नहीं, केवल स्कूल ही नहीं तो हर सब्जेक्ट का इसको ट्यूशन लगवाए हुए हैं। कहती है कि हम नंदन भैया जैसे ही बड़े होकर के अफसर बनेंगे। बोलो, शर्माओ नहीं, ज्ञान लेने में कैसा शर्म, क्यों नंदन जी? तब नंदन जी जवाब दिया कि नहीं? क्या उम्मीद है, कुछ कर लेगा जीवन में? हम लोग तो पैसा ही खर्च कर सकते हैं, आपको लैट्रिन देने से ही फुर्सत नहीं है। नंदन जी आए हुए, जा करके पूछिएगा बच्चा सबको क्या करना है कैसे करना है, तो यहाँ पर ही में लगे हुए विचित्र प्राणी है आप। लेकिन नंदन जी, ये पापा हुए इन लोग के, ये भी PWD में काम करते हैं। उस जमाने में मेरिट से गए थे। नॉलेजेबल तो बहुत है, यही पढ़ा दे सब सब्जेक्ट बच्चा सबको, लेकिन समय ही नहीं। आवाज भारी लग रहा है, तबीयत ठीक है ना जी? जा, मन तो लगाना पड़ेगा ना बाबू। हाँ, पढ़ने गए हो ना, आ जाए हम कुछ दिन के लिए। हेलो बउआ, उठ जाओ। नहीं 5 मिनट क्या, उठ जाओ, क्लास है ना। उठ गए हो ना, हम फिर कर रहे हैं 5 मिनट में। खाना अच्छा नहीं था, बोले कि कुछ ऑर्डर कर लेना, तो जो पसंद हो। पैसा का चिंता मत करो, भेज देंगे। बउआ बोले कि मोबाइल में स्टोर फुल मैसेज दे जा रहा है। सेटिंग करवाएं? क्या बोले? सेटिंग करें? कैसे करें जी? खराब तो नहीं हो गया मोबाइल मेरा? जानते हो बेटा, सुम्मी को बेटा हुआ ना, ऐसा है कि कल छुट्टी है, थोड़ा सा समय निकाल करके दादा दादी से ही बात कर लेना। हम तो पूछ लेंगे। क्या जी बाबू, इतना ही भावना रखते हैं? नहीं तो खुद उठ के चला गया इसका रूममेट, बउआ को नहीं उठाया। बाप रे बाप, पेट दर्द कर रहा है, वो पेट दर्द कर रहा है बउआ का। पापा कह रहे होम्योपैथी का दवा लो, पूरा गैस्ट्रिक का बीमारी दूर कर देगा। पापा को भी हुआ था। या 2 मिनट लो, पापा से बात करके समझ लो। 20 साल भी चल गया लेकिन नहीं। अरे साल तो आएगा जाएगा ही, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और सोचो ना कि इस साल तुम क्या किए। खाली इंटरनेट चलाए। तब मम्मी, आज तो कुछ टेस्टी खाना बनना चाहिए। खाली खाना का किस्सा, साल के 364 दिन तो हम ही बनाते हैं, आज तुम ही दोनों मिलके कुछ खिला दो टेस्टी सा। बीन बैग है, 12 बजे रात तक इस पे बैठ के टीवी देखा जाएगा। अभी बोले हो कि मम्मी स्टडी टेबल मंगाए हैं, 12 बजे रात तक आज पढ़ाई हो। 14-15 साल में आंख में चश्मा लग गया है, पढ़ाई के कारण लगता तुम गर्व करते हो, लेकिन ये तो भाई एमो दो, भाई स्कोप दो, भाई नेट करो, भाई पचूंकी चलो पचूंकी। ये संध्या क्या दी है स्टेटस पर, हम पर कटाक्ष की है। दूसरों पर जलने वाले हम नहीं और हम पर जलने वाले लोग कम नहीं। कितना इसको है। अब हमारे तरफ से 2 स्टेटस पर तुम लोग बउआ। मेरी टोकरी में एक आम खराब निकला, जिसे हमने अपना समझा वो आस्तीन का सांप निकला। नहीं, इन लोग को नया साल पर भी लड़ाई ही है तो लड़ाइए सही। हेलो सानू, पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या हो गया है, किसी का फोन आता है तो आवाज ही नहीं सुनते हैं। अभी ही नया लिए थे, तुमको कहते हैं हर चीज को स्टेटस पर मत दिया करो, तो तुम भी नहीं सुनती हो। लग गया नजर क्या? अरे मम्मी, साइलेंट हो गया होगा फोन। हो गया साइलेंट, हो गया फोन, गया 10,000 पानी। नहीं, ये वाला नहीं करना था, रानी कलर वाला ऑर्डर करो। तो इसको कैंसिल कर दे। क्या सोचेगा वो भी, ऑर्डर करके तो अब कैंसिल कर रहा है। अरे मम्मी, वो ऐप है, वो क्या सोचेगा? नहीं रहने दो, हम यही कलर पहन लेंगे, ये भी खराब थोड़ी है। गरीब आदमी बताइए तो, बेचारा 2 पैसा कमाया होगा, सोचा कैंसिल कर दिया। आज तुम्हारे वार्डन से बात किए थे, पूरा हॉस्टल का नजारा देखे हैं। जब पैसा दे रहे हैं तो चेकिंग जरूरी है ना जी। मतलब वीडियो कॉल किए थे। तुम भी ना। क्या मम्मी तुम भी ना? वाह, मम्मी तुम्हारी 1 लाख रुपया जीत गई है। मोबाइल पर बार-बार मैसेज दे रहा था कि लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए। क्या आवाज ही नहीं आ रहा? क्या फेक होता है? बोले कि हम सब कुछ कर दिए हैं, कब तक पैसा आ जाएगा अकाउंट पर? ईमानदारी से बताना, तुमको कभी किसी चीज के लिए रोक टोक की है? कभी नहीं। मन जानता होगा तुम्हारा। सिर्फ एक चीज मांगे थे, एक चीज से कि बेटा प्यार हो जाए, उसके लिए भी हमको कोई दिक्कत नहीं, खाली अपने कास्ट में ढूंढना। लेकिन अरे सुम्मी भी तो लव मैरिज ही की, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेम कास्ट में की, सेम कास्ट में की। 1 मिनट के लिए तुम कुछ और की होती तो ये भी बोल देते कि चलो डैडी के खानदान वाला का असर आ गया, लेकिन ये कदम तो वहां भी कोई माई का लाल नहीं उठाया, लेकिन मेरा लाल उठा लिया।
तुम्हारी तो हमेशा से लड़की दोस्त थी ना, फिर ये कैसे हुआ? अच्छा, कोमल का कजिन है। उस लड़की पे हमको शुरू से संदेह था, सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी इस करके उसको हम घर में आने देते थे। भिड़वा दी, मेरी बेटी का टाका भिड़वा दी। लाओ तुमको लिख के दे देते हैं एक सादा कागज पर, देखना तुम, वो खुद अरेंज मैरिज करेगी और तुम्हारा टाका भिड़वा दी, तुमको फंसवा दी। हम तुमको क्या बोल रहे हैं, तुम कैसी भैंसलेट जो तुम फंस गई। बड़ा बचताओगे, बड़ा बचताओगे।